एक आदमी मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा है। ब्लैक कलर का एक बैग उसके हाथ में है और जब वो बैग खोला गया, उस बैग में से इंसानी हड्डियां निकली और ये आदमी बगैर किसी खौफ से कहता है, मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ पर इन 100 से ज़्यादा लोगों को दफनाया है। ये कोई फिल्म नहीं, ना कोई फर्जी कहानी, ये है धर्माचला मास बोरियल केस, ऐसा केस जिसने इंडिया की तारीख पर अपनी छाप छोड़ी। 1995 कर्नाटका। एक 18 साल नौजवान को एक नौकरी मिली। उस नौजवान का काम ये था टेंपल के पास से गुजरने वाले नेत्रावती रिवर के किनारों को साफ करना। एक मासूम और सादा दिल नौजवान जिसने सोचा कि ये नौकरी उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस बात से अनजान आने वाले दिनों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो किसी डरौने ख्वाब से कम ना थी। एक दिन वो दरिया के किनारे काम कर रहा था जब उसने एक डेड बॉडी देखी। लाशों को देखते ही उसे ख्याल आया शायद कोई इंसान दरिया में डूब गया है, क्योंकि दरिया के किनारे हादसात आम बात थी। उस दिन के बाद डेड बॉडीज़ मिलना एक आम सी बात हो गई और अगले 3 सालों तक उसने बहुत से लोगों की लाशें दरिया से निकाली। कुछ लाशें बगैर कपड़ों की होती, कुछ की गर्दन पर गला दबाने के निशान, कुछ के बॉडीज़ पर जख्म। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये था सिस्टमैटिक किलिंग्स। नौजवान का सुपरवाइज़र इन लाशों को देखकर बस ये कहता, लाश को साफ करो और एविडेंस क्लियर करो। जब उसने ऐसा करने से मना किया तो नौजवान को टॉर्चर किया गया और जान से मारने की धमकी भी मिली। इसे मजबूरी में ये सब करना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 1998 में ऐसा कोई हफ्ता नहीं था जब इसने दरिया से कोई लाश ना निकाली हो और उसको ना दफनाया हो। वो किसी लाश को जलाता और किसी को दफनाता। वो मजबूर था और कुछ ना कर सकता था। लाशों को ठिकाने लगाने के दौरान इसने एक चीज़ नोटिस की, ज़्यादातर लाशें औरतों, लड़कियों और छोटी बच्चियों की थी। इन लाशों पर जिनसी ज़्यादती के निशानात और टॉर्चर के निशानात होते। दरिया से लाशें निकालना अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। जब सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था तो उस नौजवान को एक खबर मिली, उसकी अपनी रिश्तेदार की बेटी जो अचानक गायब हो गई। उस बच्ची को बहुत ढूंढा गया मगर वो कहीं ना मिली। इसने सोचा शायद वो भी इन्हीं लोगों के हाथों मारी गई है। ये सब सोचकर उसका दिल टूट गया। अब वो दरिया में उसकी लाश मिलने के इंतज़ार में था। ये उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब वो बेचैन रहने लगा, रात को उसे नींद नहीं आती थी और बस यही सोचता रहता, जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ना उसे खुद सुकून मिलेगा और ना इन लोगों को जो इन लोगों का शिकार बने हैं। एक दिन अचानक ये नौजवान 2025 में सामने आया। इसने मजिस्ट्रेट को अपने बैग में से इंसानी हड्डियाँ और तमाम सबूत दिखाए। मजिस्ट्रेट के पूछने पर इसने बताया कि टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसके पीछे हैं। पिछले 30 सालों से इन लोगों को मारने वाले वही लोग हैं। ये केस अदालत में है। इस नौजवान को सब मिस्टर वी के नाम से जानते हैं। ये सब सच बोल रहा है या झूठ, ये सब अब अदालत और पुलिस का काम है। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर ये सच है तो देखना ये है कि इन लोगों को सज़ा कब मिलती है।